एक यात्री ट्रेन से उतरता है। ट्रेन से उतरते ही जैसे देखता है तो स्टेशन पर चारों तरफ कुछ लोग सामान बेच रहे हैं। उनमें बहुत सारी महिलाएं हैं। महिलाएं एक एक थैला उनके हाथ में है और उनमें खाने पीने की चीज जैसे कि टॉफी, कोई मूंगफली बेच रही है, कोई कुरकुरे बेच रही है और कोई ये पॉपकॉर्न होते हैं। ऐसी सारी चीजें पन्नियों में पैक कर रखी हैं और सभी यात्रियों की तरफ इधर उधर भाग रही हैं। तभी वो यात्री सोचता है कि मैं भी क्यों ना 10 रुपए की मूंगफली ले लूं, 20 रुपए की या 10 रुपए की। और वो एक महिला को आवाज लगाता है। अब जैसे ही वो महिला को आवाज लगाता है और कहता है कि कितने की मूंगफली है, तो वो महिला कहती है कि 20 रुपए की एक पैकेट है साहब। तो वो व्यक्ति उस महिला की तरफ तो देखता नहीं है और अपनी जेब में हाथ डालता है। जेब में हाथ डालते ही जैसे 20 रुपए निकालता है और वो महिला वो पैकेट उस व्यक्ति की तरफ करती है, तो वो महिला भी देखती रह जाती है उस यात्री को और वो यात्री भी उस महिला को देखता रह जाता है। और दोस्तों, वो महिला जब देखती है उस पैसे देने वाले यात्री को तो उसके पैरों में पड़कर माफी मांगने लगती है। क्यों एक महिला यात्री से माफी मांग रही थी, मूंगफली बेचने वाली, और क्यों वो व्यक्ति उसे देखकर उसके पैसे हाथ में ही रह जाते हैं? क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, क्या ये पूरी बात है दोस्तों, क्या इस कहानी में राज हैं? वो सभी बातें आपको जाननी है तो वीडियो को आगे देखना होगा। दोस्तों, घरेलू चीज हमारे आसपास हमारे घर में ऐसी हो जाती हैं, कुछ कहानियां बैठे बिठाए बन जाती हैं अपने आप ही। कभी कभी कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो माओ के शिकाय में आकर अपने घर को छोड़कर चली जाती हैं, लेकिन बाद में उन बहुओं को पछतावा होता है। और इस बार जब वो पछताती हैं तो उनके पास कोई भी विकल्प नहीं होता अपनी ससुराल में जाने का। तो कुछ ऐसी ही मिलती जुलती स्टोरी आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में राकेश नाम का लड़का रहता है। लड़का अपने घर में बड़ा बेटा है। इसका एक भाई होता है, छोटी बहन होती है, माँ होती है और पिता बचपन में ही इनको छोड़कर चले गए हैं। राकेश की माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मेहनत मजदूरी कर कर इन बच्चों को बड़ा किया है। दोस्तों, राकेश शादी की उम्र का हो जाता है तो माँ कहती है कि बेटा कब तक मैं काम करूंगी, अब क्यों ना तुम शादी कर लो। तो यहाँ पर राकेश राजी हो जाता है क्योंकि उसे अपनी माँ का दुख दर्द दिखता था। वो हमेशा बाहर भी काम करती और घर पर भी काम किया करती। दोस्तों, राकेश भी एक अच्छी खासी नौकरी कंपनी में करता है और अपने घर का गुजारा अब वो करने लगा है और उसने कुछ पैसे जोड़ भी दिए हैं। माँ क्यों कमा रही है अब भी? माँ सोचती है कि जब राकेश की शादी हो जाएगी उसके बाद मैं कमाना बंद कर दूंगी और मैं घर पर ही रहूंगी और मेरे बेटे बहू इस घर को संभाल लेंगे। दोस्तों, राकेश के लिए एक लड़की ढूंढी जाती है। लड़की का नाम पूजा होता है। पूजा का एक भाई होता है, माँ होती है और पिता होता है। पूजा का बढ़िया परिवार था और पूजा भी पढ़ी लिखी थी, इतनी ज्यादा पढ़ी नहीं होती है और यहाँ पर राकेश को पूजा पसंद आ जाती है। अब दोस्तों, एक दूसरे को दोनों पसंद कर लेते हैं और दोनों की ही शादी एक नॉर्मल तरीके से कर दी जाती है, क्योंकि ना ही तो पूजा इतने पैसे वाली है और ना ही राकेश हर इतने पैसे वाले हैं। शादी हो जाती है बैंक्वेट हॉल में। पूजा अपने ससुराल में चली जाती है। दोस्तों, पूजा जब ससुराल में जाती है ना तो अपने देवर का, अपनी ननद का बहुत ख्याल रखती है। उनके एक कहने पर उनके लिए तरह तरह का खाना बनाती है और अपनी सास की भी बहुत सेवा करती है। पूजा की सास सोचती है कि मैंने कोई अच्छे कर्म किए हैं जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है, हर वक्त मेरी सेवा में लगी रहती है। यहाँ पर राकेश अपनी पत्नी से थोड़ा सा भी ऐंठ जाता है तो यहाँ पर पूजा की सास, राकेश की माँ अपनी बहू की तरफदारी करती और कहती कि तुझे नहीं पता आज के जमाने की बहू कैसी हैं, मेरी बहू तो मेरी बेटी जैसी है। बेटी जैसी क्या, मेरी बेटी है, बेटी से भी बढ़कर है। दोस्तों, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जो राकेश की बहन है वो भी जवान हो रही थी, भाई भी बड़ा हो रहा है। तो अब राकेश अपनी पत्नी से बात करता है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, अब तुम पैसे बचाना शुरू करो। हालांकि मैंने कुछ पैसे बैंक में इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन थोड़ा सा हाथ कर्रा करो, हमें बहन की भी शादी करनी है। पूजा ये बात सुनती है तो कहती है, हाँ जी, आप बात तो बहुत अच्छी कह रहे हो और बहन की शादी हमें ही करनी होगी। अगर पापा होते तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी। और पूजा अपने पति के साथ दोस्तों राजी हो जाती है। अब दोस्तों, समय निकलता है। पूजा अपनी माँ से अक्सर फोन पर बात किया करती। अब जैसे ही पूजा अपनी माँ से बात कर रही है तो बात ही बातों में उससे मुंह से ये बात निकल जाती है कि माँ, हमें अपनी छोटी ननद की भी शादी करनी है। अभी तो 1 आध साल बाद करेंगे, लेकिन उसके लिए पैसे जोड़ने हैं। हम ऐसे करते हैं क्योंकि हर एक बेटी अपनी माँ से हर बात शेयर करती है।
दोस्तों पूजा जो अब तक राजी थी अपनी ननद की शादी को लेकर, लेकिन माँ के कानों में ये बात खटक जाती है और माँ कहती है कि अरे तू तो बाबरी हो चुकी है, तू अपनी ननद की शादी क्यों करेगी? तेरी ननद की शादी तो तेरी सास करेगी और तुम लोग क्या खाओगे और क्या पैसा जोड़ोगे? तुम्हें पता है ननद अपने घर चली जाएगी और तुम्हारा देवर तुमसे अलग हो जाएगा शादी होने के बाद और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तुम बैठे रहना दोनों जने ठन ठन गोपाल होकर। अब ये बातें पूजा के दिमाग में दोस्तों हिट कर जाती हैं, क्योंकि माँ ने कही है और माँ ने कुछ इस तरह से पेश की हैं, मैं इतना ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ, कि बेटी के कानों में बात बढ़ जाती है। अब पूजा शाम को जब अपने पति से बात करती है तो कहती है, जी बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। तो यहाँ पर राकेश कहता है कि हाँ बताओ क्या बात है। तो वो कहती है कि हम बहन जी की शादी क्यों करेंगे? अब यहाँ पर राकेश सुनते ही थोड़ा सा उसे गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि क्यों? हमारी माँ ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा और इतना काबिल बनाया है कि मैं एक अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, घर का गुजारा ठीक से चल रहा है, तो बहन की शादी मैं नहीं तो कौन करेगा? मेरे पिताजी भी नहीं हैं। तो यहाँ पर पूजा कहती है कि क्यों, तुम बहन की शादी क्यों करोगे? अगर तुम बहन की शादी करोगे तो हमारे पास तो पैसा ही नहीं रहेगा, तुम अपनी सारी तनख्वाह अपनी बहन पर लौटा दोगे और दान दहेज दोगे और तुम तो फिर अपने भाई की भी शादी करोगी। तो यहाँ पर राकेश कहता है कि तुम बावली अब पागल हो चुकी हो, क्यों नहीं करूंगा? मैं अपने बहन भाई दोनों की ही शादी करूंगा और इस बात पर दोबारा मुझे कोई बहस नहीं चाहिए और बस अब तुम चुप हो जाओ और शांति से सो जाओ। अब दोस्तों जो पूजा थी रात भर उसके दिमाग में यही बातें घूमती रहती हैं। अब वो अपनी माँ से कहती है तो माँ फिर उसके कान भरती है और कहती है कि अब की बार ना थोड़ा ढंग से कहना जमाई बाबू से और ठीक से कहना कि नहीं, तुम अपनी छोटी बहन की शादी नहीं कर सकते। दोस्तों पूजा अपनी पूरी कोशिश करती है, लेकिन वहां पर पूजा का पति अब थोड़ी सी घर में लड़ाई होने लगती है और इनकी शादी को करीबन 7 महीने ही निकलते हैं। ये सब कुछ 7 महीने में दोस्तों देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि पूजा का भाई आता है पूजा को लेने के लिए। पहले भी आती जाती है, लेकिन अब भाई आया है और बात तनातनी पर चल रही है। पति पत्नी की जो कमरे की बात थी वो भीतर ही सुलझने का नाम नहीं ले रही है। पति कहता है कि मैं बहन भाई का साथ दूंगा जब तक उनकी शादी नहीं होगी। पत्नी कह रही है कि हम पैसे नहीं देंगे, वैसे हमारा पूरा साथ है। अब दोस्तों पूजा अपने भाई के साथ मायके चली जाती है, पति से कुछ भी कहकर नहीं जाती है और वहां पर जैसे ही 10-15 दिन रहती है तो उसके बाद यहाँ पर जो राकेश है वो फोन करता है कि पूजा अब तुम्हें घर नहीं आना, कई दिन हो गए तुम्हें गए हुए 15 दिन। तो पूजा कहती है कि नहीं, मुझे घर नहीं आना, क्योंकि जैसे ही पूजा अपने मायके जाती है तो पूजा की जो माँ होती है वो और अच्छे से उनके कान भरती और कहती है कि बिल्कुल भी पति की तनख्वाह को ऐसे ही मत उड़ा देना, ये तो अभी से ही जोड़ना शुरू कर रहा है, मेरी बेटी की खुशियों पर अपनी बहन की खुशियों के लिए पानी फेर रहा है। माँ की बातें बेटी के दिमाग में घर कर गई थी दोस्तों, दिल और दिमाग में। और पूजा यहाँ से कह देती है कि मैं तो जब ही अपने ससुराल में आऊंगी जब तुम अपनी माँ और बहन भाई से अलग हो जाओगे। दोस्तों ये बात पत्नी की सुनकर दूसरे दिन ही राकेश अपने ससुराल में पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। कई बार उसे समझाता है, लेकिन माँ ने बहुत अच्छे से उसको ट्रीट कर रखा था, ट्रेनिंग दे रखी थी। पूजा किसी भी बात को नहीं सुनती और कहती है कि खूब तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें अपनी माँ, बहन और भाई से अलग होना होगा। यहाँ पर राकेश कहता है कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं अपनी बहन और भाई और माँ से अलग नहीं हो सकता, नहीं चलना है तो मत चलो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तभी पूजा कहती है कि जाओ तुम घर, तुम्हारे नाम का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, अब इसकी तरफ तो देख लो, तुम अलग हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब दोस्तों इसको सुनकर राकेश खुश हो जाता है, लेकिन पत्नी ने कोई भी उसके सामने विकल्प नहीं छोड़ा है और राकेश मायूस सा होकर, उदास सा होकर अपने घर चला जाता है। वहां पर राकेश की माँ पूछती है तो सारी बातें राकेश अपनी माँ के सामने रखता है और राकेश की माँ के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बेटा, दूसरों के घरों में काम कर कर तुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज तो तुम्हें कोई और ही लेकर उड़ने वाली है और तुम मुझसे अलग हो जाओगे। राकेश अपनी माँ को दिलासा देते हुए कहता है कि माँ आप चिंता मत करो, मैं आपको कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं आपके ही पास रहूंगा। और एक और आपको खुशखबरी देनी है। अब दुख खबरी तो आपने सुन ली, आप दादी बनने वाली हो। अब यहाँ पर राकेश की माँ को ना एक बेचैनी सी होने लगती है कि बेटा तुम बहू को ले आओ ना, वो कैसे भी आए, भले ही मुझसे अलग रह ले, लेकिन तुम उसको लेकर आ जाओ, क्योंकि वो अब पेट से है और पेट से महिलाएं अपनी ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। राकेश कहता है कि माँ वो आने का उसका नाम नहीं होता है। दोस्तों 2 महीने निकल जाते हैं। 2 महीने के बाद
राकेश की माँ दोबारा अपने बेटे से कहती है और राकेश दोबारा अपने ससुराल में जाता है। राकेश यहाँ पर पूरा प्रयास कर रहा था अपनी पत्नी को मनाने का, घर लाने का, लेकिन पत्नी की वही जिद थी कि मैं तुम्हारी तनख्वाह किसी और को देने नहीं दूंगी और मैं तुम्हारी माँ और भाइयों से, बहन से अलग रहूंगी। दोस्तों, राकेश वहां पर बार बार रिक्वेस्ट करता है अपनी पत्नी से, तो वो पत्नी नहीं मानती और कहती है कि नहीं जाऊंगी। राकेश दोबारा अपने घर आ जाता है। माँ दोबारा पूछती है, वही बात माँ कहती है कि बेटा अलग हो जाओ अगर ऐसी बात है, लेकिन यहाँ पर राकेश अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। दोस्तों, हफ्ते दिन में बदले और महीने में बदले और महीने साल में बदल जाते हैं, लेकिन पूजा अपने ससुराल में नहीं आती है। राकेश कई बार फोन पर प्रयास करता है। इस बीच में पूजा को एक बेटा भी होता है। जब पूजा गर्भवती थी, उसके बाद एक बेटे को जन्म देती है, तो राकेश हॉस्पिटल में भी जाता है और पूरा बिल खुद भर कर आता है वहां पर दोस्तों, लेकिन वो लोग चुपचाप वो बिल ले लेते हैं। और राकेश की पत्नी की वही जिद थी कि मैं तो तब जाऊंगी जब तुम अलग रहोगे, अपनी माँ से अलग रहोगे। अब दोस्तों, यहाँ पर वो बिल भर आता है, अपने बेटे को तो लेकर नहीं आता क्योंकि छोटा बच्चा है, उसे माँ की ज्यादा जरूरत है। अब यहाँ पर धीरे धीरे और समय निकलता है। कई बार राकेश फोन करता है, फोन पर फोन, लेकिन पूजा नहीं मानती है। बेटा राकेश का करीबन 1 साल का हो जाता है। इस खींचातानी में दोस्तों पूजा मानने का नाम नहीं लेती है। अब राकेश फिर एक और कोशिश करना चाहता है क्योंकि 1 साल अपने बेटे से दूर से ही देखा है। कई बार घर भी पहुंच जाता है, लेकिन लोग ज्यादा दिखावा करते हैं, उसे ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं घर के जमाई को। अब यहाँ पर राकेश फिर पहुंचता है आखिरी बार कोशिश करने के लिए और वहां पर कहता है कि पूजा तुम चलो, मेरी बात को मानो, अब तुम्हारी ननद की भी शादी होने वाली है। क्योंकि जो राकेश था अपनी बहन का रिश्ता ढूंढ लेता है, तब भी पूजा के पास जाता है। लेकिन दोस्तों, पूजा का घमंड पूजा के आड़े आ रहा था और उसकी माँ की सीख उसके सर पर चढ़कर बोल रही थी। पूजा अब यहाँ पर क्या जवाब देती है, कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा वो है ना, तो अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, मुझे तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं है और तुम्हारे बेटे की भी मुझे खास ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं वो माँ नहीं हूँ जो बच्चों के लिए तड़पती हैं, रोती हैं, बिलाप करती हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब ये बात राकेश सुनता है तो वो हैरान सा हो जाता है। अब वो पूजा से जबरदस्ती करने लगता है, तो पूजा यहाँ पर राकेश को गाली गलौज करने लगती है क्योंकि 2 साल उसे अपनी ससुराल मायके में हो चुके थे। जब राकेश को गाली देती है पूजा, तो राकेश हाथ उठा देता है पूजा के ऊपर और जैसे ही पूजा के ऊपर हाथ उठाता है तो पूरा पड़ोस और पूजा का भाई भी आ जाता है और वो सभी पूजा के हस्बैंड को, पति को मारने लगते हैं। अब राकेश में पिटाई लगा दी जाती है। राकेश अपने बेटे को लेकर वहां से अपने घर आता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। माँ पूछती है तो कहता है कि माँ भूल जाओ, वो बहू कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगी क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया है और मुझे अपने भाई पर और पड़ोसियों पर पिटवाया है। अब ये सब कुछ माँ सुनती है तो वो चुप और निराश हो जाती है और कहती है कि बेटा तुम्हारी बहन की भी शादी है और वो नहीं आ रही, तुम अलग ही हो जाओ। तो यहाँ पर राकेश कह देता है कि सुनो माँ मेरी बात, ये मेरा बेटा है, तुम इनकी परवरिश करो, मैं बाहर कमाऊंगा और अपने बहन भाई की शादी करूंगा, बिना पत्नी के भी जीवन बहुत अच्छे से चलता है। दोस्तों, दोनों ही परिवारों में कोई पुलिस केस नहीं हुआ था और कोई भी काम ऐसा नहीं होता है। अब फिर समय निकल जाता है, राकेश की बहन की शादी हो जाती है, उधर पूजा के भाई की शादी हो जाती है। अब दोस्तों, मजा कहानी में ना अब आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि यहाँ पर पूजा के भाई की शादी हुई है और भाभी पूजा से भी खूंखार है। अब भाभी जैसे ही घर में आती है कुछ दिन अच्छे से रहती है, लेकिन उसके बाद पूजा से भी दोगुना उस भाभी का रूप होता है, वो दिखाने लगती है। अब वही मैटर पूजा के घर में होता है, जो पूजा अपने पति से जिद कर रही है, वही पूजा की भाभी उस भाई से जिद कर रही है कि तुम अपनी कमाई इस बहन और इस माँ और अपने पिता पर नहीं लुटा सकते, हमें पैसा जोड़ना है और तुम ये पैसा अपने पास रखा करो, अपनी माँ को अपनी तनख्वाह मत दिया करो। ये होता है दोस्तों नहले पर दहला। इस कहानी में सच्ची बता रही हूँ, मुझे भी सुनाने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। अब क्या होता है, जब पूजा ये सब चीजें देखती है, भाभी घर में लड़ाई करती है, कलेश करती है। कलेश इतना होता है घर में कि पूजा को ताने मारे जाते हैं कि तू तो अपने पति को छोड़कर यहाँ पर पड़ी है, तू कितनी भली है, अरे तू भी तो उनसे तनख्वाह के ऊपर ही तेरी लड़ाई है और तुझे यहाँ पर
3 साल हो गए तुमने अपनी ससुराल का मुंह नहीं देखा। पूजा इन सब बातों से दुखी हो चुकी थी। उधर पूजा के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। माँ अकेली हो जाती है तो भाभी और चंडी का रूप रख लेती है और सास ननद की नाक में दम कर दिया है, तरह तरह की उनको बातें सुनाती है। दोस्तों, पूजा इन सब चीजों से दुखी हो जाती है और उसे एहसास हो जाता है कि मैंने क्या गलती की है। अब यहाँ पर पूजा के माँ के घुटने टिक चुके थे और वो कहती है कि बेटी, मैं तो इसकी गालियों में वक्त काट लूंगी, मेरी कितनी सी जिंदगी रही है, लेकिन तू अपने पति पर फोन कर और यहाँ से चली जा, क्योंकि अब यहाँ पर तेरा गुजारा नहीं है। दोस्तों, पूजा कहती है कि तू वही माँ है, तूने मुझे 3 साल तो इस बातों को कहकर रोक कर रखा कि तू मत जा, तू न्यारी होकर उस घर में जाना अलग होकर, और तू ही मुझसे ये कह रही है उसी मुंह से कि तू यहाँ से चली जा। तो वो कहती है कि बेटी, समय की नजाकत को समझो। तो पूजा कहती है कि माँ, अब मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे उनके घर में लड़ाई तो दोस्तों चली रही थी, सास ननद बहू की, सभी की पूजा के घर में। अब शाम को पूजा अपनी माते पेट की बातें बतराती है, मनगुन की, कहती है कि माँ तुम अपना ख्याल रखना। माँ समझ नहीं पाती है और पूजा रात को किसी वक्त अपना बैग पैक करती है और अपने घर से फरार हो जाती है। सुबह उठकर माँ सवेरे में अपनी बेटी को ढूंढती है, पूजा को। पूजा कहीं पर भी नहीं मिलती है। पूजा का भाई भी ढूंढता है और पूजा की माँ रोने लगती है कि मेरी बेटी दुखी होकर यहाँ से गई है। दोस्तों, पूजा एक ट्रेन में बैठ जाती है और जाकर एक स्टेशन पर जाकर रुकती है। तो वहां पर बहुत सारी महिलाएं जो पूजा देख रही थी उन सभी के साथ बैठती है। 2-3 घंटे तक स्टेशन पर बैठी रहती है, क्योंकि कहाँ जाए, ससुराल भी नहीं जा सकती। अब उनमें से एक बुजुर्ग महिला कहती है कि बेटी तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। तो पूजा अपनी पूरी कहानी उस बुजुर्ग महिला को बताती है और वो महिला सभी महिलाओं को बताती है। तो सभी उसको दिलासा देती हैं और कहती हैं कि बेटी, गलती तो तेरी है, तुम्हारे पति की नहीं है, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई भी विकल्प नहीं है, तो तू भी हमारी तरह मूंगफली बेच सकती है और अपना गुजारा कर सकती है। अब यहाँ पर पूजा कुछ पॉपकॉर्न, मूंगफली, कुछ ऐसी चीजें दोस्तों स्टेशन पर बेचने लगती है। और जो उस दिन यात्री उस गाड़ी से उतरा था वो पूजा का ही पति होता है। और जैसे ही वो पूजा को देखता है तो वो भी हैरान हो जाता है। पूजा अपने पति के पाँव में गिरकर माफी मांगने लगती है। अब वो बुजुर्ग महिला पूजा के सिर पर हाथ रखती है और यहाँ पर राकेश से कहती है कि बेटा, ये तेरी ही पत्नी है, अगर इससे गलती हो गई है तो तू इसे माफ भी कर सकता है। मेरी ये बेटी समान है और करीबन 8-9 महीने से मेरे पास रह रही है, लेकिन तू इसे ले जा, ये यहाँ पर भारी दुखी है, ये अपने बेटे को भी याद कर कर रोती है। तो यहाँ पर राकेश कहता है कि माँ जी, आपको नहीं पता उस बेटे के लिए इसने क्या कुछ मुझसे कहा है, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं ले जा सकता। और पूजा गिड़गिड़ाने लगती है। अब दोस्तों, जैसे ही पूजा गिड़गिड़ाने लगती है तो राकेश को दया आ जाती है। अब राकेश अपनी माँ के पास फोन करता है और माँ को सारी बातें बताता है। जैसे ही माँ सारी बातें सुनती है तो वो कहती है कि तू फोन को छोड़ और मेरी बहू को फोन दे। जब माँ ऐसे शब्द बोलती है तो राकेश समझ जाता है कि माँ ने पूजा को एक्सेप्ट कर लिया है, पसंद कर लिया है। और पूजा की माँ पूजा से कहती है कि बेटी, गलती तो इंसान से ही होती है, अगर तेरा पति तुझे आने को भी मना करे ना, तो भी तेरी माँ तुझे तेरे घर बुला रही है और सीधा मेरे पास आना, कहीं पर भी मत रुकना अगर ये तुम्हें लेकर नहीं आ रहा, और वरना तू मुझे बता कहाँ पर है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही हूँ। दोस्तों, जब पूजा ये बातें सुनती है ना तो उसके दिल का सारी गंदगी, सारा मैल, जो उसके भीतर कई बातें भरी हुई थी ना कि ऐसा हो जाएगा, मैं जाऊंगी तो वो लोग मेरा उपहास उड़ाएंगे, वो सभी खत्म हो जाती हैं। और वो समझ जाती है कि सासू भी माँ ही होती है। और पूजा और यहाँ पर जो राकेश होता है, दोनों ही एक ट्रेन करते हैं और घर पहुँच जाते हैं। दोस्तों, राकेश की पत्नी पूजा घर पहुंच जाती है। माँ मैले से कपड़ों में ही बहू का स्वागत करती है। स्वागत करने के बाद पूजा घर अंदर जैसे ही जाती है तो अपने कमरे में जाकर देखती है, सास से गले मिलती है, माफ़ी मांगती है। ननद भी उस टाइम ससुराल से घर आई हुई थी, उसके भी गले लगती है और ननद कहती है कि भाभी आपको क्या हो गया, आप तो इतनी अच्छी थी। उसके बाद पूजा अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाकर जब अलमारी देखती है तो उसके पति ने उसके कपड़े आज भी वैसे ही रख रखे हैं जैसे वो रखकर उन्हें छोड़कर गई थी। ये चीज़ पूजा देखती है ना तो पूजा भावुक हो जाती है और कहती है कि आपने ये कपड़े अब भी संभाल कर रख रखे हैं। तो यहाँ पर राकेश कहता है कि मैंने तुम्हारा रोज इंतजार किया है और मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगी। अब यहाँ पर उसका छोटा सा बेटा जो अब करीबन 3 साल का हो चुका है, वो 3.5 साल का भागा भागा अपनी माँ के गले लग जाता है और
क्योंकि छोटा सा था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि आप कौन हो, क्योंकि वो बोलने लगा है और आप बड़ी सुंदर लग रही हो मुझे। तो यहाँ पर जो पूजा थी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और दोस्तों, जब वह अपनी अलमारी के कपड़े पहनकर देखती है तो उसे वो कपड़े फिट नहीं आते, क्योंकि उसका साइज ऊपर नीचे हो चुका था। ये सब चीजें होती हैं। यहाँ पर वो अपनी सास की साड़ी पहनती है। इतने ही जो राकेश होता है बाजार से उसके लिए कपड़े लाता है रेडीमेड के, और पूजा को नए कपड़े पहनाए जाते हैं। और पूजा अपने अपनी सास का और अपने पति का और उस देवर का बहुत ख्याल रखती है, क्योंकि ननद तो अपने घर की हो चुकी है। दोस्तों, पूजा को दोबारा अपना ससुराल मिल चुका था और वो हंसी खुशी अपने ससुराल में रहती है और कहती है कि मैं कभी भी अपने मायके नहीं जाऊंगी। तो दोस्तों, ये थी एक घरेलू कहानी जहां पर एक माँ ने अपनी बेटी के जीवन को अपने ही हाथों से आग लगाती थी, केवल किस लिए? कुछ पैसों के लिए और लालच के चलते। कुछ माएँ ना अपनापन ज्यादा दिखा देती हैं। वो समझती हैं कि हम अपनी बेटी के लिए जो भी फैसला लेंगे वो सही होगा, लेकिन कभी कभी ना ज्यादा भावनाओं में बहकर या ज्यादा बेटी पर लाड़ प्यार में उन बेटी को बिगाड़ा भी जाता है। तो प्लीज सभी माओं से मेरा ये कहना है कि अपनी बेटी की जिंदगी में इतनी ही दखल अंदाजी करें कि जितना आपके मतलब कहने का तरीका, या जितना मैं कहना चाहती हूँ कि जितनी जरूरत हो ना उतना ही आपको दखल अंदाजी करनी चाहिए। उससे ज्यादा आप करोगे तो बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। कई केसों में देखा गया है कि माँ मेन भूमिका निभाती है अपनी बेटी के घर को बिगाड़ने के लिए। सभी के लिए नहीं बोला है, और कोई बुरा मत मानना प्लीज। तो यहाँ पर जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।